किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य अथवा कर्म योग से क्या संबंध है? सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है और भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छूटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। अर्थात इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं है माधव। अवश्य महत्व है पार्थ। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत्यु और नए जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। परंतु माधव, यहां उपस्थित व्यक्तियों का वध करके क्या हम उनके उद्धार की संभावना को नष्ट नहीं कर देंगे? तुम्हारे शत्रु धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं पार्थ। अधर्म ही उनका स्वभाव बन गया है। उनका उद्धार अब असंभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जा सकता है। मैंने शिशुपाल के 99 अपराधों को क्षमा किया था, किंतु 100 अपराधों के पश्चात उसे दंड देना आवश्यक था। अपराधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है। उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजय। ये आत्माएं मरेंगी नहीं। अधर्म से दूषित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में उनकी प्रगति की संभावना अधिक होगी। इस विचार से यदि तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संबंध कहा गया है। मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमि का टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, और वो उस शरीर में रहने वाला, उस शरीर को समझने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का समतोलन करती है। तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा के साथ एक हो जाती है।
भक्ति कैसे की जाती है माधव? क्या समर्पण ही भक्ति नहीं? नहीं पार्थ, समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण है। वास्तव में भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं, वो तो केवल मनस्थिति का नाम है। आवश्यक है कि मनुष्य जप तप यज्ञ याग यम नियम योग और स्वाध्याय के माध्यम से अपने अंतर को शुद्ध करे और परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। मनुष्य अपने सारे कार्य सभी कार्यों के फल अपने जीवन का प्रत्येक श्वास परमात्मा को समर्पित करता रहे। यदि भक्ति केवल मन की स्थिति तो जब तब आदि का क्या महत्व है मान? जैसे आज धोया हुआ पात्र कल पुनः मैला हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि जप तप और स्वाध्याय आदि के माध्यम से स्वयं को निरंतर ये स्मरण दिलाता रहे कि उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। किस तट पर डुबकी लगाई जाए इसका महत्व नहीं, महत्व है डुबकी लगाने का। भक्ति योग का एक ही सार है पार्थ कि मनुष्य परमात्मा को अपना जीवन अर्पण करके परमात्मा की भक्ति करता रहे और सत्व गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। सत्व गुणी संपत्ति किसे कहा जाता है मान? अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। बिना कारण तथा स्वार्थ के हेतु हिंसा करना अधर्म है पार्थ। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य, क्रोध ना करना, त्याग, मन की शांति, निंदा ना करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित ना होना, बिना कारण कोई कार्य ना करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह ना करना तथा अहंकार ना करना, इतने गुणों को सत्व गुणी संपत्ति या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर पाता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है, धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा का त्याग करके जीता है। उसे मैं निस्संदेह इस जन्म में संतोष देता हूं और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देता हूं। आपका रूप कैसा है माधव? सांख्य योग के माध्यम से मैंने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूं, अमर हूं और इस नश्वर शरीर में केवल कुछ समय के लिए वास करता हूं। कर्मयोग के माध्यम से मैंने ये जाना कि जो फल की इच्छा का त्याग कर केवल कर्म करता है उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। भक्ति योग के माध्यम से मैंने आपके प्रति समर्पण का महत्व जाना। परंतु माधव, आपने कहा था कि यहां हर स्थान पर मनुष्य नहीं केवल परमात्मा है।
किंतु